रहमान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज अहम तरीन टॉपिक, अहम तरीन मौजू शक्कियात नमाज। नमाज में शक हो जाता है कि कौन सी रकत है, दूसरी, तीसरी, तीसरी, चौथी, चौथी, पांचवी, शक हो जाता है। अक्सर यही शक होता है कि मेरी कौन सी रकत है, तो उसका कोई हल है या नहीं है। वो आज हम तफसीली बताएंगे। वीडियो कुछ तवील हो जाएगी, लेकिन शक्कियात नमाज को तफसीलन ज़िक्र करना ज़रूरी है। 2, 3, 4 रकती नमाज है, 2 रकती नमाज है, फजर है, 3 रकती नमाज है, मगरिब है, 4 रकती नमाज है, कोई भी जोर है, असर है, इशा है। इसकी पहली 2 रकतों में शक होगा तो नमाज बातिल हो जाएगी। पहली शक हो के पहली है या दूसरी रकत है, ये नमाज को बातिल कर देगी। तो शक अगर दूसरी रकत के बाद होगा कि मेरी दूसरी है या तीसरी, दूसरी है या चौथी, उस सूरत में नमाज दुरुस्त होगी। जब भी शक आपको दूसरे सजदे में, पहले सजदे में, सजदे से पहले शक हो और दूसरी रकत हो, यानी ये शक हो कि मेरी दूसरी है या तीसरी, उसमें दूसरी शामिल हो, तो उस सूरत में नमाज बातिल हो जाएगी। तो नमाज दुरुस्त होगी उस वक्त जब आप दूसरी रकत ख़त्म कर चुके हों, दूसरा सजदा ख़त्म कर चुके हों। चाहे आपको यकीन ना हो कि दूसरी है या तीसरी या चौथी, लेकिन सजदे के बाद शक हो, तो उस सूरत में उसका हल मौजूद है, वो भी 4 रकत वाली नमाज में। 4 रकती नमाज में रकात के शक में हल मौजूद है। इसकी 9 कंडीशंस हैं, 9 सूरतें हैं जिसमें हल मौजूद है। 2 या 3 में शक हो सजदे के बाद, सजदे के बाद शक होगा तो नमाज की जो है ना उसके सोल्यूशन मौजूद है, उसका हल मौजूद है। शक हुआ है, दूसरा सजदा कर बैठे हैं, अभी क़याम में हैं या तशहुद में हैं, किसी भी हालत में शक हुआ है कि हाँ जी मेरी दूसरी है या तीसरी, तो उस सूरत में क्या करना है, उसको तीसरी समझना है। जब भी शक होगा दूसरी या तीसरी, तीसरी या चौथी, उसको ज्यादा पर इक्तफा करेंगे। अगर वो 5वीं या 6ठी में शक नहीं है, 5वीं 6ठी जब शामिल होगी आगे बताएंगे, तो उस सूरत में फिर दुरुस्त पे ही बिना रखेंगे। अगर ये है दूसरी तीसरी है, तीसरी चौथी है, तो फिर यहाँ चौथी पर ही इक्तफा करेंगे। दूसरी तीसरी में शक हुआ है तो तीसरी पर इक्तफा करेंगे, यानी ज्यादा पर बिना रखेंगे। तो यहाँ भी वही सूरत हाल है, 2 या 3 में शक हो तो सजदे के बाद तो 3 पर इक्तफा करेंगे, नमाज मुकम्मल करेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमने 1 रकत नमाज एहतियात पढ़नी है, 1 रकत नमाज एहतियात पढ़नी है। 3 समझेंगे, 2 या 3 में शक हुआ, 3 समझेंगे, 1 रकत नमाज एहतियात पढ़ेंगे। ये थी पहली सूरत हाल। दूसरी सूरत हाल क्या है, 3 और 4 में शक हो, शक हुआ है मेरी तीसरी है या चौथी, तो इस सूरत में क्या चौथी समझेंगे। ये शकूक हैं सजदे, दूसरे सजदे के बाद तशहुद में किसी सूरत में, तीसरी है या चौथी, 4 समझेंगे और यहाँ 1 रकत खड़े होकर या 2 रकत बैठकर नमाज एहतियात पढ़ेंगे। आगे तीसरी सूरत क्या है, दूसरी शक हो कि मेरी दूसरी है या चौथी, तो उस सूरत में 4 समझेंगे, दूसरी है या चौथी तो 4 समझेंगे। और इसका हल क्या है, जब दूसरी और चौथी में शक हो तो 2 रकत बैठकर या 2 रकत खड़े होकर, यानी 2 रकत नमाज खड़े होकर पढ़ेंगे। अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, मजबूरी है कोई भी, तो फिर इसको बैठकर भी पढ़ सकते हैं। आगे चौथी कंडीशन क्या है, शक हो कि मेरी दूसरी है, पता नहीं तीसरी है या चौथी है, तो यहां भी चौथी पर बिना रखेंगे, समझेंगे चौथी है। और इसमें आपने क्या करना है, पहले 2 रकत खड़े होकर नमाज एहतियात पढ़नी है, फिर 2 रकत बैठ के नमाज एहतियात पढ़नी है। 2 रकत खड़े होकर पढ़नी है, फिर 2 रकत। 5वीं कंडीशन क्या है, शक होता है कि 4 या 5 में कि मेरी ये चौथी रकत है या 5वीं रकत है, और ये शक होता है सजदे में, तो उस सूरत में यानी क़याम से पहले पहले शक होता है मेरी चौथी है या 5वीं, वही नमाज को मुकम्मल करेंगे और मुकम्मल करने के बाद सजदा सहव अंजाम देंगे। मेरी चौथी है या 5वीं, हाँ अगर चौथी और 5वीं में शक होता है और आप क़याम में चले गए, तो उस सूरत में आपने फिर क्या करना है, 1 रकत नमाज एहतियात पढ़नी है। शक हुआ है चौथी है 5वीं और आप क़याम में मौजूद हैं, तो उस सूरत में आपने 1 रकत खड़े होकर या 2 रकत बैठकर आपने नमाज एहतियात अंजाम देनी है। आगे शक, ये सूरतें जो पहली थी, ये सूरतें पहली से लेके 5वीं तक ये थी। सजदे के बाद शक हुआ है, या मसलन के आखिरी जो कंडीशन थी चौथी या 5वीं, इसमें क्योंकि दूसरी रकत शामिल नहीं है, ये सजदे में भी शक हो जाए, कहीं भी शक हो जाए, तो उसको आप चौथी समझेंगे और नमाज मुकम्मल करेंगे। आगे जो सूरतें हैं ये हैं क़याम में शक, 6ठी, 7वीं, 8वीं और ये 9वीं, ये अब क़याम में शक है।
क़याम में शक की और सूरत हाल है, चौथी है या पांचवी बता चुके हैं, एक रकत खड़े होकर नमाज एहतियात या दो बैठकर। शक होता है कि मेरी तीसरी है या पांचवी, तो अब यहाँ 2 रकतों का गैप हो गया है, तो यहाँ चौथी समझ के नमाज को तमाम करेंगे। चौथी समझने के बाद, नमाज तमाम करने के बाद 2 रकत आपने खड़े होकर अंजाम देनी है। आगे शक हो जाए, ये आसान है, यानी देखेंगे कितनी रकतों का गैप आ रहा है शक में, जिस रकत का गैप आ रहा है उतनी आपने नमाज एहतियात पढ़नी है। अब शक होता है 3 है, 4 है या 5 है, अब यहाँ 2 रकत का गैप है लेकिन उसमें चौथी भी है, एक का भी हो सकता है, तो इसमें वही सूरत हाल आ जाएगी जो हमने ये बताई थी, 3 है या 4 है या 5 है, 2 है या 3 है या 4 है, तो यहाँ भी यही है, 3 है या 4 है या 5 है। वहाँ दूसरे सजदे के बाद था, यहाँ क़याम में है, तो जब क़याम में है फौरन वहीं बैठ जाएंगे, 4 मुकम्मल करेंगे, चौथी समझ के वहीं फौरन बैठ जाएंगे। क़याम में जब भी शक होगा तो वहीं फौरन बैठ जाएंगे और नमाज को मुकम्मल करेंगे। अगर आपको शक हुआ चौथी है पांचवी, चौथी पांचवी है या छठी, तो उस सूरत में बैठ के नमाज को मुकम्मल करेंगे और वहीं 2 रकत खड़े होकर या और 2 रकत बैठकर, क्योंकि 2 रकत का गैप है और उसमें चौथी भी यानी एक का भी एहतमाल हो सकता है, तो उसका वजीफा ये है कि 2 रकत खड़े होकर और 2 रकत बैठकर। ये 2 रकत खड़े होकर और 2 रकत बैठकर उस वक्त पढ़नी है जब आपको 3 शक हो, 3 शक, दूसरी है, तीसरी है या चौथी, तीसरी या चौथी है या पांचवी, जब 3 शक इकट्ठे हो जाएं तो वहां 2 वजीफे हैं, खड़े होकर भी पढ़नी और बैठकर, इसके अलावा एक एक वजीफा है। आगे शक होता है 5वीं है या छठी, तो उस सूरत में क्या करना है, शक हो जाता है कि मेरी 5वीं है या छठी, तो उस सूरत में वहीं बैठ जाएं, चौथी समझें और उसके लिए फ़कत और फ़कत आपने क्या करना है, 1 रकत नमाज एहतियात पढ़नी है कि 1 रकत का वहाँ भी गैप आ रहा है, क्योंकि चौथी नहीं थी, शक है 5वीं है या छठी, यहाँ भी 1 रकत का गैप बन रहा है, तो यहाँ भी आप 1 रकत नमाज एहतियात पढ़ेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम नमाज एहतियात का तरीका भी बताएंगे, नमाज एहतियात की तफसील बताएंगे और उसकी शराइत भी बताएंगे। ये थी शक्कियात नमाज। मोमिनीन के जो भी सवालात हैं व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में होता है, हम हाजिर